कल्पना कीजिए, एक ऐसा दैत्य जिसके शरीर से बहने वाला खून उसे अमर बना देता है। एक बूंद गिरे और उससे जन्म ले एक नया दानव। ऐसा दैत्य था रक्तबीज। उसके सामने देवताओं की सेना भी कांपने लगी। लेकिन जब बुराई अपनी चरम सीमा पर पहुंची, तब प्रकट हुई महाशक्ति माँ काली। क्या होगा जब अमर रक्तबीज और विकराल माँ काली आमने सामने आएंगे? क्या होगा जब शक्ति और विनाश का ये महासंग्राम शुरू होगा? चलिए इस रोमांचक कथा के बारे में जानते हैं, जहां सिर्फ एक का अंत निश्चित है, अधर्म या अमरता। रक्तबीज के जन्म की विस्तृत कथा का वर्णन हिंदू पौराणिक कथाओं में मिलता है। वह एक असुर था और उसके जन्म की कहानी समझने के लिए हमें असुर वंश और उसकी उत्पत्ति के इतिहास को जानना होगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं असुरों की उत्पत्ति के बारे में। असुर शब्द का अर्थ है जो देवताओं के विपरीत है। वे उन प्राणियों के वंशज थे जो मुख्यतः अधर्म, अज्ञान और अहंकार का प्रतीक माना जाता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुरों का जन्म ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दीति से हुआ था। कश्यप ऋषि के कुल 13 पत्नियां थी, जिसमें से अदिति और दीति प्रमुख थी। अदिति से देवताओं का जन्म हुआ, जबकि दीति से असुरों का। दीति के पुत्रों को दैत्य का असुर कहा गया, जिसमें प्रमुख थे हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष और उनके वंशज रक्तबीज। तो चलिए जानते हैं रक्तबीज के जन्म के बारे में। रक्तबीज हिरण्यकश्यप जैसे शक्तिशाली असुरों के वंश में पैदा हुआ था। वह अपने जन्म से ही असाधारण शक्तियों से युक्त था और उसमें बचपन से ही असुरों की क्रूरता और युद्ध कौशल के गुण थे। असुरों का पूरा वंश अमरत्व की खोज में लगा हुआ था और वे देवताओं के विरोधी माने जाते थे। रक्तबीज का जन्म उस समय हुआ जब देवताओं और असुरों के बीच घोर युद्ध चल रहा था। असुरों ने अपने बल और तप से देवताओं के खिलाफ कई बार विजय प्राप्त की और वे अपनी सत्ता को और बढ़ाने के लिए अद्भुत शक्तियों की खोज में थे। रक्तबीज के जन्म के साथ ही उसके माता पिता को यह विश्वास था कि वह असुरों की विजय का मार्गदर्शक बनेगा। रक्तबीज असुरों के कुल में जन्मा एक शक्तिशाली योद्धा था। वह स्वभाव से क्रूर और महत्वाकांक्षी था। उसने अन्य असुरों की तरह अमर होने की इच्छा से भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जो सभी प्राणियों की तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान देते थे, रक्तबीज की तपस्या से भी संतुष्ट हुए और उसे वरदान देने के लिए प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा तो रक्तबीज ने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि अमरता किसी को भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह ब्रह्मांड के नियमों के विरुद्ध है। तब रक्तबीज ने अपनी शक्तियों को इस तरह बढ़ाने का उपाय सोचा कि वह अमर न होते हुए भी अजय बना रहे। रक्तबीज ने यह वरदान मांगा कि अगर उसे युद्ध के दौरान घायल किया जाए या उसका खून धरती पर गिरे तो उसकी हर एक खून की बूंद से एक नया रक्तबीज पैदा हो जाए। इसका अर्थ था कि जितना अधिक खून बहेगा उतने ही अधिक रक्तबीज पैदा होंगे और यह प्रक्रिया अंतहीन हो सकती है। इस प्रकार उसे मारना असंभव हो जाएगा, क्योंकि जितना अधिक प्रयास किया जाएगा उतने ही नए रक्तबीज पैदा होते जाएंगे। भगवान ब्रह्मा ने उसे वरदान दे दिया। इस वरदान के बाद रक्तबीज को न केवल अमरता जैसा अनुभव हुआ, बल्कि वह असुरों के बीच एक भयानक शक्ति के रूप में उभरा। उसके युद्ध कौशल और इस वरदान के कारण उसे हराना देवताओं के लिए असंभव हो गया। हर बार जब कोई देवता या योद्धा उसे घायल करता और उसके खून की बूंद धरती पर गिरती, तो वे खून की बूंदें उसी के समान एक नए रक्तबीज में बदल जाती। इसका परिणाम यह होता कि युद्ध और भी विकराल रूप ले लेता, क्योंकि नए रक्तबीज भी उसी शक्ति और क्षमता से युक्त होते और वो भी समान रूप से घातक होते। इस वरदान ने रक्तबीज को इतना शक्तिशाली बना दिया कि वह महिषासुर के नेतृत्व में देवी दुर्गा के खिलाफ युद्ध में शामिल हुआ और देवी की सेना के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। जब भी उसे मारा जाता, उसके खून से नए नए रक्तबीज उत्पन्न हो जाते और युद्ध और भी कठिन हो जाता। देवता और देवी दुर्गा की सेना उसके इस वरदान के सामने असहाय हो गए। जब महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया, तो उसने अपने युद्ध में असुरों के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को बुलाया। उसमें रक्तबीज प्रमुख था।
रक्त बीज की शक्ति और वरदान के कारण वह महिषासुर की सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। महिषासुर और रक्त बीज का लक्ष्य एक ही था, देवताओं को पराजित करना और स्वर्गलोक पर अधिकार करना। इस युद्ध में रक्त बीज की शक्ति महिषासुर के लिए एक बड़ी सहायता थी, क्योंकि जब भी रक्त बीज को मारा जाता उसके खून की बूंदे से और अधिक रक्त बीज उत्पन्न हो जाते, जो देवताओं की सेना को कमजोर करते थे। जब रक्त बीज ने युद्ध के मैदान में प्रवेश किया तो वह अत्यधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसका वरदान उसे अजय बनाता था और वह अपनी शक्ति के बल पर ही देवी दुर्गा और उसकी सेना को पराजित करना चाहता था। देवी दुर्गा और उसकी सेना ने जब रक्त बीज के खिलाफ संघर्ष किया तो हर बार जब रक्त बीज पर प्रहार किया जाता उसका खून धरती पर गिरता और वहां कई नए रक्त बीज उत्पन्न हो जाते। इस स्थिति में युद्ध को और भी विकराल बना देता, क्योंकि अब एक रक्त बीज के स्थान पर सैकड़ों रक्त बीज मैदान में उतर आते। यह युद्ध देवी दुर्गा के लिए एक कठिन चुनौती बन गया, क्योंकि रक्त बीज के वरदान ने उसे न केवल अमर जैसा बना दिया था, बल्कि उसकी संख्या भी बढ़ती जा रही थी। यह स्थिति ऐसी हो गई कि युद्ध कभी खत्म नहीं हो सकता था, क्योंकि जितने अधिक रक्त बीज मारे जाते उतने ही अधिक उत्पन्न हो जाते। रक्त बीज को हराने का कोई सामान्य तरीका नहीं था। उसे हराने के लिए देवी दुर्गा ने अपनी उग्र शक्ति का आवाहन किया और अपनी भयंकर रूप माँ काली को प्रकट किया। माँ काली का यह रूप अत्यंत रौद्र और भयावह था। माँ काली का यह रूप विशेष रूप से रक्त बीज के अंत के लिए प्रकट हुआ था। उनका उग्र रूप बताता था कि वह किसी भी परिस्थिति में इस युद्ध को समाप्त करके ही मानेगी और अधर्म का नाश अवश्य होगा। जब माँ काली ने युद्ध के मैदान में प्रवेश किया तो उन्होंने एक विशेष रणनीति बनाई। रक्त बीज को खत्म करने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक था कि उसके खून को धरती पर गिरने से रोका जाए, क्योंकि उसकी पुनः उत्पत्ति की शक्ति उसकी खून की बूंदे पर निर्भर थी। माँ काली ने अपनी विशाल जीभ से रक्त बीज के हर खून की बूंद को पी लिया, ताकि कोई भी खून धरती पर न गिरे और उससे नए रक्त बीज उत्पन्न न हो सके। माँ काली की जीभ इतनी लंबी और तेज थी कि जैसे ही रक्त बीज घायल होता और उसका खून बहता, माँ काली तुरंत उसकी खून की बूंदों को पी लेती। इस प्रकार रक्त बीज के खून से नए रक्त बीज बनने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, माँ काली ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और रक्त बीज को कमजोर करने लगी। चूंकि उसकी पुनः उत्पत्ति की शक्ति खत्म हो चुकी थी, अब उसे हराना आसान हो गया। माँ काली ने उसे बार बार घायल किया और उसकी खून की हर बूंद को पी लिया, जिससे वह कमजोर होता गया। अंततः जब रक्त बीज पूरी तरह से रक्तहीन हो गया और कोई भी नया रक्त बीज उत्पन्न नहीं हो सका, तब माँ काली ने उसका अंत कर दिया। इस प्रकार रक्त बीज की पुनः उत्पत्ति की शक्ति और उसकी अजेयता को खत्म कर दिया गया और युद्ध में धर्म की विजय हुई। रक्त बीज का अंत पौराणिक कथाओं में यह संदेश देता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, मगर वह अधर्म और अन्याय के मार्ग पर चलता है तो उसका अंत निश्चित होगा। यह घटना यह भी दर्शाती है कि सत्य और धर्म की विजय हमेशा होती है, चाहे लड़ाई कितनी भी कठिन क्यों न हो। माँ काली ने अपने रौद्र रूप से न केवल रक्त बीज का अंत किया, बल्कि यह भी साबित किया कि हर परिस्थिति में समाधान संभव है, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। अगर आपको इस महाकाव्य कथा से प्रेरणा मिलती हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखें, बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अच्छाई की जीत हमेशा सुनिश्चित होती है। जय माँ काली।